हेलो फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निखरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रोवाइडर कच्ची कंसल्टेंसी। तो आज ये बैंक प्रमोशन सीरीज में एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आया हूँ और इसमें बताएंगे डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। आपको पहले ही क्लियर किया था, बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक लायबिलिटीज और असेट्स। लायबिलिटीज में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, अब असेट्स की बात है। तो देखिए, जब असेट्स का पहला पार्ट होता है जिसको कहते हैं फिक्स्ड असेट। असेट का मीनिंग हमें असेट्स के नेम से नहीं जज करना है, उसके यूज से जज करना है कि उसका यूज कैसा है। देखिए, जैसे अगर एग्जांपल दें, किसी के लिए अगर कोई ऑटो डीलर है तो उसके लिए कार करंट असेट हो गया, लेकिन अगर कोई बिजनेस पर्पज से कार खरीदता है जिसको बिजनेस के लिए नॉर्मल यूज करेगा तो उसके लिए फिक्स्ड असेट हो गया। उस तरीके से हमें जज करना है। अब फिक्स्ड असेट के तमाम पार्ट होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी आता है, लैंड एंड बिल्डिंग आता है, आपका फर्नीचर फिक्सचर आता है। सभी चीजें उसी पर डिपेंड है कि आपका यूज क्या है। ऑन बिजनेस में यूज है तो फिक्स्ड असेट है, अगर आप उसको सेल करते हैं तो आपको करंट असेट में आ गया। तो आपको फिक्स्ड असेट के लिए हमेशा आपका उसको यूजेज को देख के जज करना है, ना कि नाम को देख के। फिर आता है नॉन करेंट असेट। अब नॉन करेंट असेट क्या होते हैं? नॉन करेंट असेट वो असेट्स होते हैं जो 12 महीने के भीतर आप जिसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते या लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आ गया इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है जो कि 12 महीने से ज्यादा के टाइम का है तो वो आपका नॉन करेंट असेट हो गया। फिर आ गया आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपने कहीं कोई डिपार्टमेंट में किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है जो कि आपकी 1 साल से बाद रिफंड होगी, तो वो भी आपका नॉन करेंट असेट हो गया। इन्वेस्टमेंट इन अदर फर्म। आपने अगर कोई दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है इस फर्म से जो कि आप 1 साल के भीतर विड्रॉ नहीं करने वाले हैं, तो वो भी नॉन करेंट असेट हो गया। साथ ही साथ ट्रेड डेप्टर्स मोर देन 6 मंथ। अगर आपका कोई किसी का डेप्ट 6 महीने से ज्यादा नहीं आया है, आपके डेप्टर्स ने आपका पे नहीं किया है, तो वो भी आपका नॉन करेंट असेट हो गया। फिर आता है इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट वो असेट्स होते हैं जिनको हम फ्यूचर प्रॉफिट से राइट ऑफ कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे आपका गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, लाइसेंस हो गया, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, आपका एक्सपेंस हो गया, लेकिन उसके सामने बिजनेस रन करता है। अगर आप उस बिजनेस को सेल पे लगाएंगे तो उसकी भी वैल्यू मिलती है, तो वो इंटेंजिबल असेट हो गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज हो गए, जैसे आपने बिजनेस एस्टेब्लिश करने से पहले कोई मार्केटिंग एक्सपेंस किया तो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज हो गए। फिर प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेज हो गए। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेज में जैसे आपका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले काफी खर्चे होते हैं भाई, स्टार्ट होने के बाद इनकम आती है, तो जैसे 6 महीने 5-6 महीने मशीन स्टेबलाइजेशन तक आपका बैंक का इंटरेस्ट हो गया, या कोई रिपेयर मेंटेनेंस है, ये सारा प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेज में आ जाता है। कोई स्टाफ की सैलरी, वो सब प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेज है। फिर आपको जैसे बताया, जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम अपने जनरल रिजर्व्स में ऐड करके नेटवर्क का पार्ट बनाते हैं, उसी तरह से एक्यूमुलेटेड लॉसेज इंटेंजिबल असेट्स है, उसको भी हमें फ्यूचर प्रॉफिट से राइट ऑफ करना होता है। और फिर लास्ट में जो असेट्स का पार्ट आता है वो होता है करंट असेट। नाम से पता चल रहा है कि जिस चीज को आप विद इन 12 मंथ लिक्विडेट कर सकते हैं वो आपका करंट असेट कहलाएगा। जैसे आपका स्टॉक है, स्टॉक में रॉ मटेरियल भी आ गया, स्टॉक इन प्रोसेस भी आ गया और फिनिश गुड्स भी आ गया, क्योंकि स्टॉक हमारा 12 महीने के भीतर ट्रेड हो जाता है, आता जाता रहता है, इसलिए उसको करंट असेट में मानते हैं। फिर आ गया आपका बुक डेप्ट, ट्रेड डेप्टर या रिसीवेबल, जो आपके विद इन 6 मंथ के भीतर के बुक डेप्ट हैं, ट्रेड डेप्टर्स हैं या रिसीवेबल, करंट असेट में क्लासिफाई करते हैं। आपने फिक्स्ड डिपॉजिट बनवाई है, कोई अदर इन्वेस्टमेंट किया जो विद इन 12 मंथ आपका इनकैश होने वाला है, उसको भी करंट असेट में ट्रीट करेंगे। और साथ ही साथ एडवांसेस टू सप्लायर, कोई माल खरीदने के लिए एडवांस दिया हुआ है और उसके सामने माल आ जाएगा तो वो भी आपका करंट असेट रहेगा, क्योंकि सामान आप किसी भी सप्लायर को देंगे तो विद इन 12 मंथ आपको सामान देगा ही देगा, तो भी करंट असेट है। तो ये सारा हमारा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन हुआ असेट साइड का। और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और प्रमोशन एग्जाम वाली प्लेलिस्ट को ज्वाइन करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहेंगे और बहुत ही शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा लंबे नहीं बनाता हूँ, जिससे आप कभी भी टाइम मिले देख सकते हैं। फाइनली थैंक यू।